Hello students, how are you? I hope you all are fine. Stay at home, be safe, obey your parents, follow the rule and regulations and do hard work. Okay dear? आज हम स्टार्ट करते हैं. Now we are starting a new point, new topic. That name is purchase book. हमने सिंपल परचेज बुक की थी. आज हम जीएसटी वाली परचेज बुक करते हैं. ओके, परचेज बुक विद जीएसटी. परचेज बुक, परचेज बुक इलस्ट्रेशन 2. इलस्ट्रेशन 2. आज हम आपको इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स की एंट्री भी सिखाएंगे. गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है वो भी सिखाएंगे. ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिल दिस कॉलम डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, और उसके बाद डिटेल कॉस्ट जीएसटी, डिटेल कॉस्ट जीएसटी, फ्रेट और टोटल. ओके, आज इसके बारे में देखते हैं. क्वेश्चन में गिवन है आपको, क्वेश्चन गिवन है आपको और कह रहा है फैशन हाउस एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक ऑफ फैशन हाउस. किसी का काम करते हैं फैशन हाउस, यानी कि गारमेंट्स का काम है. गारमेंट्स से रिलेटेड एंट्री इसमें आएंगी. नंबर 1. नंबर 2, गारमेंट से रिलेटेड एंट्री आएंगी, पहली बात. दूसरी बात, इसके अंदर हम क्रेडिट वाली एंट्री करेंगे, कैश वाली एंट्रियां नहीं करेंगे. क्रेडिट वाली एंट्री करेंगे. 2 बात. तीसरा पॉइंट इसमें है, हम इसमें जीएसटी भी अप्लाई करेंगे और ट्रेड डिस्काउंट को भी अप्लाई करेंगे. और इसके अंदर 4th पॉइंट है हमारा फ्रेट, यानी कि कुछ खर्चा अलग से और लगेगा. जो फ्रेट यानी कि ढुलाई का खर्चा, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान ले जाना, उसका खर्चा भी लगेगा. वो भी देखते हैं हम आज. गॉट इट? आज हम उसको चेक करते हैं क्या है. ओके डियर, तो कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक फैशन हाउस फॉर जनवरी 2013. अब कह रहा है फर्स्ट एंट्री है Jan 3rd की, परचेज गुड्स फ्रॉम पूजा गारमेंट्स. परचेज गुड्स फ्रॉम पूजा गारमेंट्स. गारमेंट्स यानी कि कपड़े वाली, कपड़े की एंट्री, यानी कि गारमेंट से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, गारमेंट कपड़े से रिलेटेड आएंगी. पूजा गारमेंट्स, पूजा गारमेंट्स. और इसमें कहा गया है इसने खरीदी 20 बेबी सूट है एट द रेट 150 ईच. 20 बेबी सूट है, 20 बेबी सूट. बेबी सूट है और एट द रेट रुपीज 150 ईच. एट द रेट रुपीज 150 ईच. 150 रुपये ईच है. तो ये हो गया हमारा 3000 का. डिटेल में डाल दो 3000. गॉट इट? इसके बाद उसने और क्या सामान खरीदा है. पूजा गारमेंट से 30 लेडीज सूट खरीदते हैं 200 ईच. 30 लेडीज सूट एट द रेट रुपीज 300 ईच. तो ये हो गया 300 ईच है, सॉरी 200 ईच है. 30 लेडीज सूट 200 ईच. तो ये आ गया आपका 6000 का. 6000 के आगे लेडीज सूट. फिर उसने क्या खरीदा, उसने 40 सूट जेंट सूट, 40 जेंट सूट 250 ईच. 40 जेंट सूट एट द रेट रुपीज 250 ईच. यानी कि आ गया आपकी 10,000 रुपए के
जेंट्स के सूट आ गए। अब इन सबका टोटल करते हैं हम लोग, टोटल करते हैं 19,000। अब इसके ऊपर कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट भी लगेगा। ट्रेड डिस्काउंट दिया है उसने 10% और जीएसटी भी दिया है 10%। ट्रेड डिस्काउंट भी 10% है और जीएसटी भी 10% है। इसके ऊपर हम पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाते हैं, माइनस, इसको ट्रेड फ्री करते हैं, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ये 10% इसके ऊपर लग गया तो 1,900 का आ गया, माइनस कर दो 0 0, 10 में से हो गया 1, 17,100 का। अब कह रहा है इसके ऊपर जीएसटी भी लगाओ, चार जीएसटी 10%, ओके, प्लस जीएसटी एट द रेट 10%, 10%, 1710, ये तो माइनस किया और जीएसटी को ऐड कर दो 01881, 18,810। अब इसकी डिटेल हम बाहर लिखेंगे, इसकी डिटेल यहाँ लिखेंगे हम। कॉस्ट इसकी है 17,100 और जीएसटी लगा 1710, इसका टोटल 18,810। ये हमारी पहली एंट्री होगी, यानी कि 3 जैन को, 3 जनवरी को हमने ये एंट्री की है। इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, इसके अकाउंट को। 3 तारीख के बाद आ जाओ, नेक्स्ट अगली तारीख को 7 जनवरी को परचेज गुड्स फ्रॉम चिराग फैशन, परचेज गुड्स फ्रॉम चिराग फैशन 7 जैन को चिराग फैशन, चिराग फैशन। उसने क्या क्या सामान खरीदा चिराग फैशन से? 12 ग्रोस सॉक्स एट द रेट ₹60 पर पीस, 12 ग्रोस सॉक्स, 12 ग्रोस सॉक्स एट द रेट ₹60 पर पीस, 60 पीस। $60 पर पीस, 720, 720। हाँ जी, 12 ग्रॉस सॉक्स 60 पर पीस, 60 पर पीस 720 का। इसके बाद आती है वाली, फिर उसने कहा 2 डजन बेबी टॉवल्स, 2 डजन बेबी टॉवल्स, ₹20 पर पीस, ₹20 पर पीस, यानी कि 2 दर्जन का है उसने, तो यानी कि 24 हो गए, 24 × 20, 24 × 2 दर्जन है ये, 12 × 2, 24 × 20 रुपीज, 480। गॉट इट? फिर उसने क्या कहा, बस 2 ही चीजें हमने खरीदी। फिर उसने कहा 10% का ट्रेड डिस्काउंट है और 10% का जीएसटी है। पहले हम इसका टोटल करते हैं, 1200 का। और उसने क्या कहा, इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है 10%, माइनस ट्रेड डिस्काउंट
10%। 120 का माइनस कर दो, 1080। इसने कहा इसके ऊपर जीएसटी लगा दो 10%, तो जीएसटी चार्ज कर देते हैं प्लस जीएसटी 10%। 108 1188। इसके बाद इसको तोड़ दो, 1080 108 1188। इसके बाद ये फिनिश हो गई एंट्री, 2 एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखते हैं। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हाँ जी, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट 7th जैन की एंट्री होगी हमारी। इसके बाद आ जाओ आप 29th जैन को। 16th जैन की जो एंट्री है वो नहीं करेंगे। उसने कहा परचेज गुड्स फ्रॉम मेहता स्टेशनरी हाउस। स्टेशनरी हाउस, हम स्टेशनरी नहीं खरीद रहे, हम सिर्फ किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, किस चीज का सामान खरीद रहे हैं, फैशन का, फैशन गारमेंट, यानी कि गारमेंट्स का हमारा काम है, स्टेशनरी का काम नहीं है। तो स्टेशनरी की एंट्री नहीं आएगी, तो स्टेशनरी को हम इसमें नहीं लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 29th जैन को। 29th जैन को कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम सूरज गारमेंट्स। सूरज गारमेंट्स, सूरज गारमेंट्स को देखते हैं। सूरज गारमेंट की है 29th की एंट्री, 29th जैन की एंट्री। सूरज गारमेंट्स उसने क्या कहा 29th की, उसने 60 जीन्स खरीदी, 60 जीन्स शर्ट्स एट द रेट ₹500 ईच। 60 jeans shirts at the rate ₹500 each। ये आ गया 30,000 आपका, 30,000 आ गया। इसके बाद उसने क्या खरीदा, उसने खरीदा 30 जीन्स जैकेट्स, 30 जीन्स जैकेट 700 each। 30 जीन्स जैकेट्स जैकेट्स है कितने की 700 each। एट द रेट each 21,000। इसने कहा, फिर इसके बाद और चीज नहीं है। फिर उसने कहा ट्रेड डिस्काउंट है, जीएसटी है और फ्रेट चार्जेस भी आपकी बात। देखते हैं इसका टोटल करो 0,0,0,1,3,5 माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है एट द रेट 10%। 5100 का ट्रेड डिस्काउंट है 45,900। फिर उसने कहा 10% का जीएसटी भी है, 10% का जीएसटी भी है। फिर इसके ऊपर हम जीएसटी भी चार्ज करते हैं, प्लस जीएसटी 10%। 459009 और
50,490। इसके बाद उसने क्या कहा, जीएसटी 10% हो गया। जीएसटी के बाद देखते हैं हम लोग, फिर उसने जीएसटी के बाद देखते हैं 10% जीएसटी लग गया। फ्रेट है 700 रुपए प्लस फ्रेट है 700 रुपए का 09 51,190। बुक में आपके गलत है आंसर, ध्यान रखना। बुक का नहीं उतारना है आपको, बुक में आंसर गलत है, क्योंकि 30,000 और 20,000 कितने होते हैं, 51,000 बुक में दे रखा 31,000, इसलिए बुक में आंसर गलत है, ध्यान रखना। इसके बाद 700 हो गया हमारा किसका, जीएसटी का। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी। अब इसको हम फिनिश करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हम इसको डिटेल लिखते हैं, आपकी 45,900। इसके बाद हमारा जीएसटी है 4590, जीएसटी है 4590। इसके बाद 700 है आपका फ्रेट और टोटल है आपका 51,190। अब हम इसका टोटल देखते हैं एक बार। इसके बाद इसका टोटल देखते हैं पहले। इसका टोटल देखते हैं पहले फ्रेट का कर देते हैं 700 का 700। फ्रेट में तो कुछ चेंजेस है नहीं, फ्रेट में क्योंकि एक ही अमाउंट है। इसके बाद इसका टोटल देखते हैं 8 10 6408। इसका टोटल देखते हैं 0 8 10 1 6 7 14 1 6 64,080। इसका टोटल देख लेते हैं एक बार। 8 8 1 71,188। एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इफ यू हैव फील एनी डाउट यू कैन कॉल मी। इसके बाद हम देखते हैं, इसको क्लोज करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट 31 जैन को इसमें डाल दो। परचेज अकाउंट डेबिट 31 जैन को। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हम कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देते हैं। परचेज अकाउंट और परचेज बुक में एक डिफरेंस है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। उसकी मैं फोटो भी भेजूंगा। इसने कहा परचेज बुक और परचेज अकाउंट में क्या डिफरेंस है। पार्ट परचेज बुक इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नल। परचेज बुक जो होती है, परचेज बुक जो होती है इट इज़ अ पार्ट ऑफ परचेज बुक जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। और परचेज जो अकाउंट होता है इट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। तो करेंगे अब आगे हम। दूसरा फॉर्मेट, इट डज नॉट हैव डेबिट एंड क्रेडिट साइड। इसमें डेबिट क्रेडिट साइड कहीं नहीं होती, लेकिन परचेज अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। नेक्स्ट, कंटेंट्स, इट कंटेन्स ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स मीन्ड फॉर सेल और रॉ मटेरियल्स।
इसमें हम खाली क्रेडिट परचेज से रिलेटेड एंट्रियाँ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और लेकिन उसमें हम परचेज अकाउंट में इट कंटेन्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स मीन्ड फॉर सेल और रॉ मटेरियल, अमाउंट ट्रांसफर्ड, टोटल अमाउंट इज ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट। इसका टोटल जो है हम इसको परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और बैलेंस इन द अकाउंट इन ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस, और जो परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में जाता है, ये परचेज अकाउंट में जाता है। इफ यू हैव feel any type of doubt, any discuss, you can call with me, and okay, this is our today's new topic. Okay, see you in next video.